हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना की वजह से अभी तक स्कूलें बंद हैं और आप लोगों का जो है स्टडी काफ़ी रुकी हुई, मतलब चली नहीं रही। तो इसलिए आपकी स्टडी शुरुआत हो सके, आप घर पे रह करके अपनी स्टडी को शुभारंभ कर सकें, इसके लिए आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। इसकी स्टार्टिंग 17 अगस्त से शुरू हो गई। आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराइए और ऑनलाइन क्लास से घर बैठे, जब तक स्कूल रीओपन नहीं हो जाता, ऑफलाइन क्लास नहीं शुरू हो जाती, तब तक आप घर बैठ करके अध्ययन करते रहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछते रहिए, निश्चित तौर पर आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो ये जो क्लास है इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास 12 की क्लास है। मैं अरविंद पांडे आज एक बहुत सिंपल टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, जो आपके लिए कन्फर्म है कि यही टॉपिक से शुरुआत होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप मैथमेटिक्स से स्टूडेंट हैं तो। उस टॉपिक का नाम है कॉन्टिन्यूटी, जो बहुत ही सरल है। हालांकि ये 12th बोर्ड में 2 नंबर का ही बनता है, लेकिन इसके आधार पर आप डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन कई चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें काफ़ी नंबर आते हैं। लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी है। जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना तो पहले ABCD पढ़ना पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन या कैलकुलस का भाग पढ़ना है तो आपको शुरुआत यहाँ से करना पड़ेगा। इसके पहले भी शुरुआत करनी पड़ती है, जो क्लास 11 में आप पढ़ चुके होंगे, वो टॉपिक है लिमिट। तो लिमिट के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि मेरे 12 ये शुरुआत करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी। चलिए देखते हैं। पहला टॉपिक मतलब है फंक्शन। जैसा कि हम देखते हैं फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि फंक्शन एक रिलेशन, बहुत सिंपल टॉपिक बता रहा हूँ कि फंक्शन एक रिलेशन है और ऐसा रिलेशन जिसमें प्रत्येक डोमेन का जो डोमेन होते हैं उसके ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज हो, यूनिक इमेज, दूसरा इमेज न हो। तो फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन? Of function is a relation in which each element of domain is related to exactly one image. It means if function is given, then every and each element has unique image. So function, if f(x) is given 2x, if here we put x any value, suppose we put x बराबर 1, we find that f(x) बराबर 2। अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो f(x) बराबर 2 है। इसी प्रकार से when we change the value of x बराबर x is equal to, we find that 4, the value of f(x) is 4. So when we change the value of x, we find the different value of f(x). So for every element of x, we have only one value of f(x). This relation is known as the function. So if your function is given, then the function is continuous or not continuous. तो हम यहाँ चर्चा करेंगे अगर फंक्शन दिया हुआ है, क्योंकि हमारा टॉपिक फंक्शन नहीं है, हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। अगर फंक्शन दिया हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा और कब नहीं होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, क्रमागत, जो कंटिन्यू। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब उसके डोमेन के प्रत्येक पॉइंट में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अब फंक्शन कोई दिया हो, f(x) दिया हो, मान लीजिए f(x) इज गिवन, f(x). अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, कोई भी कुछ भी दे सकता है, ये एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है। इफ वी ड्रा द ग्राफ, सपोज हियर वी ड्रा द ग्राफ, we find that the two values x is equal to a and x is equal to b. Here x is equal to a and x is equal to b, that is the two value in present in the domain. We find that from here to here the graph of the function is not break. It not break. When it is not break, then we can say that this function is known as continuous function. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है, उसके डोमेन में 2 वैल्यू है, कोई हो सकते हैं, एक का मान a है, एक का मान b है। तो इस a और b के बीच में हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये हमने इमेजिंग किया हुआ है। ठीक, अगर हम ग्राफ बनाते हैं
और ये ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है, कहीं से जंप नहीं करना है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, कंटिन्यूअस है। कहां से कहां तक? फ्रॉम ए टू बी। सपोज एट ए टू बी एट द पॉइंट ऑफ C x equal to the graph is break, jump from here, that is the break. It means from here to here graph, and that is the gap of the graph of A to B. A से B के बीच में x बराबर C पे ये ग्राफ क्या है? ब्रेक है, टूटा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन कब? A से B के बीच में। The function is not continuous from A to B, but when we take A to C, then the function is continuous. अगर हम A से C के बीच में लें तो निश्चित तौर पे फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? पॉइंट की आवश्यकता होता है। बिना पॉइंट के हम बता नहीं सकते कंटिन्यूअस है कि नहीं है। उसके लिए जरूरी क्या है? पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट वी फाइंड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। किसी एक पॉइंट पे हम जांच करते हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। किसी एक पॉइंट पे वी कैन फाइंड वन पॉइंट दैट इज द कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। किसी एक पॉइंट पे हम ये पता चलता है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, ये तो ग्राफ के द्वारा हो गया। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अकॉर्डिंग टू द स्केल वी फाइंड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस व्हेन वी ड्रा द ग्राफ। बट देयर आर सम फंक्शन दैट ग्राफ आर वेरी डिफिकल्ट। बहुत से फंक्शन ऐसे हैं जिसके ग्राफ डिफिकल्ट होते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, मैथमेटिकल वे में कैसे फाइंड करते हैं, इस प्रकार से उसको हल करते हैं उसके लिए। क्योंकि हर प्रकार के क्वेश्चन को हम ग्राफ के द्वारा दिखाएंगे नहीं, उसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ विशेष थ्योरी होती है, उसके आधार पर हमें सॉल्व करना होता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, हाउ कैन वी फाइंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस? So there are three steps for the current function is a continuous. First, our function is continuous. Our function is continuous. Definition of continuity according to the mathematical way. Our function is continuous. Suppose our function f is a function is continuous at any point. मैंने पहले भी कहा था किसी पॉइंट पे, according to any point. At any point that x is equal to a, at this point this function is continuous if when f a is defined. It means at that point the function is defined. That is the first condition for the continuity. अगर किसी एक पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करेगा तभी कोई वैल्यू आएगी और तभी वो कंटिन्यूअस होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? एफ ए इज डिफाइंड first. Second condition, limit f tends to a fx exists. It means at that point the limit of the function will be exist. Otherwise the function is not continuous. कहने का तात्पर्य यह है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, फंक्शन की लिमिट कोई ना कोई प्राप्त होनी चाहिए। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। And the third point, third condition, the limit of the function is equal to the value of the function at that point. दिए गए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उसके लिमिट की वैल्यू दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। It means we can say that a function is continuous. Suppose f(x) is function that is the continuous. That is the continuous if limit f tends to a point, that is the point, we write here point fx is equal to f in the short form, the function limit at the point is equal to the function value at that point. कहने का मतलब किसी फंक्शन के किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर फंक्शन के लिमिट के बराबर तब तो हम कह सकते हैं कि दैट इज द कंटिन्यूअस। अगर ये बराबर नहीं है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस। एक तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ और एक मैथमेटिकल। अब इसमें क्वेश्चन होता है कि ये लिमिट
तो हमने पहले बताया कि लिमिट जो है वो क्लास 11 में, इन द क्लास 11 वी हैव रेड द लिमिट चैप्टर। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, यही पॉइंट बताया गया भाई। फंक्शन की पॉइंट ये तो आसान है, जैसे मान लीजिए बताया था हमने कि वो फंक्शन इज गिवन दैट x बराबर टू x when we taking the x बराबर 1 that find that f1 is equal to 2, when we taking the x बराबर 2 find that f2 is equal to 4, that is the value of function at the point of 1 and 2 at the value, यह वैल्यू 1 और 2। ये तो आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि the limit of the point of the function, the limit of the function at the point, how can we exist, how will we exist, ये exist कैसे करेंगे। उसके लिए क्या होता है, there are two conditions. First, if left hand limit and right hand limit, if the left hand limit and right hand limit both are the exist and that will be equal at that point, अगर किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों की वैल्यू सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नोन एज their limit will be exist, their limit will be exist, and when the limit will be exist that is equal to the function of point, you can say that the function is continuous। तो ये जो पॉइंट होते हैं शर्त होते हैं। अब क्वेश्चन होता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। क्लास में बताया गया है कैसे फाइंड करते हैं, नहीं भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डरने की नहीं है, हम आपको बताएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। इसका सिंपल तरीका होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट होता है अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के किसी पॉइंट में, हमारे ये अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ये ग्राफ है यहाँ, ये है x बराबर c, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे जो देखो इस पॉइंट देखो, दैट इज द एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पॉइंट। लेकिन हम अगर इसका यहाँ पे लिखेंगे तो गैप समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने थोड़ा दूर लिखा है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिया x इक्वल टू x माइनस h, x माइनस h एक पॉइंट है, सॉरी c माइनस h, हियर इज द c माइनस h, इट मींस दिस वैल्यू इज लेस देन द c, यह वैल्यू इससे छोटी है। इस पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो किसी एक पॉइंट की तरफ आगे की तरफ होगी या किसी एक वैल्यू की तरफ इंक्रीज करेगी। एट दिस पॉइंट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इंक्रीजेस टू द सम स्पेशल वैल्यू, इस पॉइंट पर जिस वैल्यू की तरफ इंक्रीज करती है। और इसके बगल में भी देखेंगे तो c प्लस h पर जिस पॉइंट की तरफ इंक्रीज करेगी वैल्यू, अगर वो दोनों इन दोनों कंडीशन में जो वैल्यू टेंडिंग हो रही है वो सेम वैल्यू पे जा रही है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज देयर लिमिट विल बी एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों पे सेम वैल्यू को शो करने लगेगी। एग्जैक्टली नहीं होगी लेकिन एक विशेष वैल्यू तक होगी, ये लिमिट की कंडीशन होती है। उस कंडीशन में ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और वो पॉइंट क्या होगा, x c पर कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट होते हैं लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, इसके फंक्शन होता है, उसके कंडीशन क्या होती है, ठीक है। जैसे एक को आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट कंडीशन क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड यहाँ से a माइनस, ये माइनस मतलब ये शो करता है कि हम इसको जो लिखते हैं a माइनस, इट मींस दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, इट शो द लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। Again we put that limit h tends to 0 f a minus, putting the value of x in terms of a minus h. After that we find that limit, इसका हम इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, जो लिमिट वैल्यू आती है वही क्या होती है, लेफ्ट हैंड। ठीक इसी प्रकार से हम राइट हैंड ले लें, राइट हैंड तो क्या होगा, यहाँ पे की वैल्यू होगी सेम इसी प्रकार से, यहाँ क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) एंड देयर वैल्यू इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस एंड फाइंड लिमिट। ये चीजें होती हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, अगले वीडियो में कि कैसे इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो ये जो हमने शॉर्ट में बताया कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है,
आज ने इसको बताया कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस और फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एट दैट पॉइंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस के तीन शर्तें हैं, तो ये तीन शर्तें इनको आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इसी के बेस पे ही कंटिन्यूटी क्या होती है और कैसे हम फाइंड करते हैं। तो बहुत सिंपल वे में बता दें कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ कहीं जंप नहीं कर रहा है, किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है, तो समझ लो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो ये एक सिंपल डिफिनेशन है कि कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अगले वीडियो में हम किसी एक एग्जांपल के साथ किसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।